Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in the previous class we have started the chapter prepositions. We have understood the concept what is a preposition. So let us do revision once. Prepositions are the words which tells the place of a noun or thing. किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु की जगह जो हमें बताते हैं वह कहाँ पर है, ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति की जगह बताते हैं, such words are called as preposition. Okay, so जैसे कि बैग, book in the bag, book कहाँ पर है, बैग के अंदर. Milk in the glass, दूध किस में भरा हुआ है, ग्लास के अंदर, ग्लास में. Okay, we study in the classroom, हम कहाँ बैठकर पढ़ते हैं, क्लासरूम के अंदर, inside the classroom. So inside से पता चलता है कि हम सब कहाँ पर बैठे हैं. ओके, ऐसे सारे शब्द जो हमें किसी भी चीज की जगह के बारे में वर्णन करें उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 एक्सरसाइज फ्रॉम आवर ग्रामर बुक. वी हैव कंप्लीटेड फिलअप्स एंड एक्सरसाइज ए. इस पिक्चर को देखते हुए हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट करना था, ये हमने कर दिया है. सो चिल्ड्रन, देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन लास्ट टाइम इन द एक्सरसाइज. हमने इस एक्सरसाइज के अंदर has an oar dash her hands. So I was confused. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कार होगा. So no, ये सही शब्द है OAR, ओर. ओर का मतलब क्या होता है, चप्पू. चप्पू मतलब अब नाव चलाने के लिए हमें एक लकड़ी का ऐसा चप्पू की जरूरत पड़ती है जिससे हम पानी के अंदर उसको पुश करते हुए अपनी नाव को आगे धकेलते हैं. So उसको, इस चीज को कहा जाता है ओर, OAR, ओर. सो गर्ल के हाथ में ओर है, ऐसा यहाँ सेंटेंस बोला गया है. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लगाया था फिलअप के अंदर, IN, इन. द गर्ल हैज ओर इन हर हैंड्स. ओके, सो दिस वॉज अ स्मॉल कंफ्यूजन आई हैड. आई थॉट इट इज अ कार, बट इट इज राइट वर्ड OAR, ओर, जिसका मतलब होता है चप्पू. नाव चलाने के लिए एक लकड़े का पट्टा. ओके चिल्ड्रन, सो ये वाला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया था. एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट वीडियो. एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके, इसमें हमने नीचे दिए गए वाक्यों को अच्छे से रीड किया और उसके अंदर जो भी प्रीपोजिशन है उसके नीचे हमने अंडरलाइन भी किया था. नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी. हम लोग एक्सरसाइज बी करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस. सो नीचे दिए गए फिलअप्स को सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए कंप्लीट करिए, ऐसा बोला गया है. नंबर 1, द शर्ट इज डैश द बॉक्स. द शर्ट इज डैश द बॉक्स. सो शर्ट मतलब आपको मालूम ही है, जो भैया या डैडी जो पहनते हैं. सो इट इज अ क्लॉथ. सो शर्ट बॉक्स में है. शर्ट कहाँ हो सकता है, अगर ये नया शर्ट है तो बॉक्स के अंदर पैक होता है. सो द शर्ट इज इन द बॉक्स. Okay. Number 2, the horse is dash the stable. The horse is dash the stable. Stable मतलब जहां हम घोड़ों को बांधते हैं. Okay. So horse कहां पर है, स्टेबल में. Okay. स्टेबल के अंदर उसको बांध के रखा गया है. The horse is in the stable. Do not go dash the river. Do not go dash the river. सो नदी के पास मत जाओ, ऐसा वहां बोला गया है. डू नॉट गो नियर द रिवर. नदी के पास मत जाओ, ऐसा हम बोलते हैं ना. यस. आई हैव 3 rupees डैश माई पॉकेट. आई हैव 3 rupees डैश माई पॉकेट. मेरे पॉकेट में 3 रुपए हैं, ऐसा यहां बोला गया है. कहां पर है पैसे, पॉकेट के अंदर. सो इन. नेक्स्ट, नंबर 5, the milk is dash the jug. The milk is dash the jug. So milk किसमें है, जग के अंदर. So in the jug. Number 6, the bird is dash the tree. The bird is dash the tree. So bird कहां पर है, पेड़ पर. पेड़ पर बैठा हुआ है. Is on the tree. Okay. Number 7, the parrot is dash the cage. Parrot मतलब तोता. So cage के अंदर है. The parrot is dash the cage. Cage मतलब पिंजरा. पिंजरे में उसको बांधा गया है. So in the cage. Number 8,
ही इज डैश द कैरेज, ही इज इन द कैरेज। कैरेज मतलब मालगाड़ी जिसमें हम माल सामान भरते हैं ना, उसको कहा जाता है कैरेज। सो वह कैरेज के अंदर है। ओके, ही इज इन द कैरेज। सो चिल्ड्रन, नंबर 9 इज दे वेंट डैश द बीच, दे वेंट डैश द बीच। सो दे मतलब किसी के बारे में बोला गया है, वह लोग बीच पर गए। बीच किसे कहते हैं? समुद्र का किनारा। ओके, सो वो एक जगह है। सो जब हम जगह के बारे में बात करते हैं तो विच प्रीपोजिशन वी यूज? टू। दे वेंट टू द बीच। ओके, नंबर 10, दे लिव डैश वाराणसी। सो वाराणसी अगेन इज ए नेम ऑफ द प्लेस, ये एक जगह का नाम है। सो जब हम नाम जगह के बारे में बात करते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? दे लिव इन वाराणसी, वह वाराणसी में रहते हैं। नंबर 11, हु इज वेटिंग डैश द डोर, हु इज वेटिंग डैश द डोर। सो दरवाजे पर कौन इंतजार कर रहा है? ओके, दरवाजे के पास या दरवाजे पर। हु इज वेटिंग नियर द डोर। नंबर 12, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। सो बारिश बादलों से गिरता है, ऐसा बोला गया है। सो बादलों में से, FROM, फ्रॉम। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। दिस हैमर इज मेड डैश आयरन। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ी। मतलब जैसे कारपेंटर, प्लम्बर किसी चीज को ठोकने के लिए यूज करते हैं ना, कील वगैरह लगाने के लिए, हैमर उसके कहते हैं। सो हैमर किससे बना है? आयरन से। सो दिस हैमर इज मेड ऑफ आयरन। नंबर 14, ही केम डैश अहमदाबाद, वह अहमदाबाद आया है। केम मतलब आना। ही केम टू अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद इज अ नेम ऑफ द प्लेस। नंबर 15, पुट द बॉक्स डैश योर हेड, यह डब्बा अपने सिर पर रखो। पुट मतलब रखना, किस चीज को रखने के बारे में बोला गया है? बॉक्स को। और कहाँ रखना है? सिर पर। पुट द बॉक्स ऑन योर हेड। ओके चिल्ड्रन, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द फिलअप्स। आपको सेंटेंस को ध्यान से रीड करना होता है, समझना है वहां पे किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। ओके, और उसकी जगह क्या है? ऊपर है तो ऑन, अंदर है तो इन। इस प्रकार से आपको सोचते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करना होता है। सो चिल्ड्रन, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यूज वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स हैं उसमें सही शब्द का प्रयोग करते हुए फिलअप्स को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए हम पहले एक बार रफली रीडिंग करते हैं। अ केक फेल डैश, केक गिर गया। वन ब्राउन कैट वॉज सिटिंग डैश अ बेंच, एक ब्राउन कलर की कैट है जो बेंच के पता नहीं पास में है या पता बेंच के नीचे है। अब हम जब हम फिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अनदर ब्लैक कैट वॉज स्टैंडिंग, और दूसरी एक और ब्लैक कलर की कैट है जो खड़ी है। द बेंच वॉज डैश द ट्री, सो बेंच पेड़ के पास है। बोथ द कैट पाउंस्ड डैश केक, पाउंस्ड मतलब झपटना, दोनों ही बिल्लियों ने केक के लिए झपटा। ब्लैक कैट ट्राई टू पुश द अदर कैट, सो ब्लैक कैट ने दूसरी कैट को धक्का दिया। डैश अवे फ्रॉम द केक, सो दूसरी कैट ने, ब्लैक कैट ने क्यों धक्का दिया दूसरी ब्राउन कैट को? ताकि कि वह उसको केक से दूर भगा पाए। दे बिगैन टू फाइट, दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द केक टू हाफ्स, सो दोनों ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि अब केक को दो भागों में बांट लिया जाए। बोथ द कैट्स कुड ईट वन हाफ, ताकि दोनों ही बिल्लियों को आधी आधी केक मिल जाए। नाउ हु विल कट द केक हाफ, सो अब दोनों में क्या बहस छिड़ गई? केक कौन कट करेगा आधा आधा? दे वर फाइटिंग, उन्होंने वापस से झगड़ा शुरू कर दिया कि मैं कट करूंगा, मैं कट करूंगा। दे लेफ्ट इट डैश द बेंच, सो उन दोनों ने उस केक को बेंच के ऊपर ही छोड़ दिया। अ मंकी वॉज स्लीपिंग डैश द बेंच, सो एक मंकी उस बेंच के ऊपर सो रहा था। ही जम्प्ड डैश, ही केम क्लोजर, सो वह जल्दी से कूदा, नीचे आया और उस केक के पास गया। द कैट डिड नॉट सी हिम, उन बिल्लियों ने उस बंदर को देखा नहीं था। मंकी पिक डैश द केक, सो मंकी ने उस केक को उठा लिया।
ही रैन डैश, और वह भाग के चला गया केक के साथ। द केक्स वर लेफ्ट डैश फाइटिंग, सो वह बिल्लियां लड़ती ही रह गई। सो बहुत अच्छी सी स्टोरी है। चलिए अब हम इसको फिलअप करें। अ केक फेल डैश, अ केक फेल डाउन। केक तो नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं जा सकता, सो डाउन राइट आंसर। वन ब्राउन कैट वॉज सिटिंग डैश अ बेंच, सो एक ब्राउन कलर की कैट है जो बेंच के डैश बैठी है। क्या बेंच के अंदर कोई बैठ सकता है? नो, बेंच के नीचे, सो अंडर, UNDER अंडर। नेक्स्ट, अनदर ब्लैक कैट वॉज स्टैंडिंग डैश अ ट्री, सो आउटसाइड बिहाइंड, सो पेड़ के बाहर या पेड़ के पीछे। सो दूसरी ब्लैक कलर की बिल्ली थी जो पेड़ के पीछे खड़ी थी। बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। द बेंच वॉज डैश द ट्री, बेंच पेड़ के पास रखा हुआ था। सो बेंच कहां पर है? पेड़ के पास, नियर, NEAR, नियर द ट्री। बोथ द कैट्स पाउंस्ड डैश द केक, अब दोनों बिल्लियों ने केक के लिए झपटा लगाया। सो केक के ऊपर झपटा लगाया, सो ऑन द केक। ब्लैक कैट ट्राई टू पुश द अदर कैट, सो ब्लैक कैट ने दूसरी वाली कैट को दूर भगाया। फ्रॉम द केक, केक से दूर भगाया। सो ब्लैक कैट ट्राई टू पुश द अदर कैट अवे फ्रॉम द केक, अवे मतलब दूर भगाना, AWAY, अवे, अवे फ्रॉम द केक। दे बिगैन टू फाइट, उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द केक डैश टू हाफ, उन दोनों ने निश्चय किया कि केक को दो आधे आधे भागों में डिवाइड किया जाए। डिवाइड द केक into two halves, into INTO, into two halves, दो भागों में डिवाइड किया जाए। Both the cats could eat one half, ताकि दोनों को आधी आधी केक मिल जाए। Now who will cut the cake dash equal halves, अब वापस वो झगड़ने लगे कि केक को कौन दो भागों में टुकड़े करेगा। Into two halves, into INTO, into इक्वल हाफ, दो बराबर भागों में केक को कौन काटेगा। अब इस बात पर वह दोनों झगड़ने लगे। दे वर फाइटिंग डैश कटिंग द केक, सो दे वर फाइटिंग ओवर कटिंग द केक, वह दोनों किस विषय में झगड़ रहे थे कि केक को कौन कट करेगा। फाइटिंग ओवर, ओके, ओवर यहाँ पे किस लिए आया है? किस विषय में, किस विषय के बारे में दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था बिल्लियों के बीच कि केक को कौन दो भागों में कट करेगा। ओके, फाइटिंग ओवर कटिंग द केक। दे लेफ्ट इट डैश द बेंच, सो उन दोनों ने केक को उस बेंच के पास ही, सो बेंच के पास ही छोड़ दिया, नियर द बेंच। अ मंकी वॉज स्लीपिंग डैश द बेंच, सो अ मंकी वॉज स्लीपिंग अबाउट द बेंच, और एक मंकी उस बेंच के ऊपर ही सो रहा था पेड़ पर, ABOVE, अबाउट द बेंच। ही जम्प्ड डैश, सो ही जम्प्ड अप, उसने कूद लगाई, उसने झट से पेड़ पर से कूद लगाई, ही जम्प्ड अप। ही केम क्लोजर, और वो धीरे धीरे उस केक के पास गया। द कैट्स डिड नॉट सी हिम, सो कैट्स ने उस मंकी को नहीं देखा था। मंकी पिक्ड डैश द केक, सो मंकी ने झट से उस केक को उठा लिया। पिक्ड अप, उठा लेना। मंकी पिक्ड अप द केक। ही रैन डैश विद द केक, वह केक के साथ भाग गया, केक लेकर वहां से भाग गया। ही रैन अवे, AWAY, अवे। ही रैन अवे विथ द केक। The cats were left dash fighting, so the cats were left behind fighting, so वो दोनों कैट्स झगड़ा करते हुए ही पीछे छूट गई और वो केक तक नहीं जा सकी। ओके चिल्ड्रेन, सो बहुत अच्छी वाली स्टोरी थी ना। आपको सेंटेंस को समझते हुए आपको इन सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर, ये बहुत आसान है और मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूं।
फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको ये सारे प्रीपोजिशंस यहाँ पे दिए गए हैं और पिक्चर भी दिया गया है। सो पिक्चर को ध्यान से देखिए। पिक्चर में कैसा चीज के बारे में और वो कहाँ रखी है, अगर ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर। अब यहाँ पे देखिए डॉग कैट के पीछे भाग रहा है, उसका पीछा कर रहा है। सो हम किसी के पीछे जब भागते हैं तो रैन आफ्टर, ओके, आफ्टर आएगा। अब यहाँ पे बच्चा कुछ विंडो से कुछ बाहर कर रहा है। सो वहां पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और सही पिक्चर के साथ मैच करते हुए आपको नीचे दिए गए, ऊपर दिए गए इन सारे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना है। वन एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। द डॉग इज रनिंग डैश द कैट। सो डॉग कैट के पीछे भाग रहा है। सो पीछे भागना मतलब आफ्टर, रनिंग आफ्टर द कैट। द पैरेट इज सिटिंग डैश द ब्रांच। पैरेट ब्रांच के ऊपर बैठी है। सो ऊपर, पेड़ के ऊपर, टहनी के ऊपर मतलब ऑन द ब्रांच। इस तरह आपको नीचे दिए गए फिलअप्स को भी कंप्लीट कर देना है। ओनली 5 फिलअप्स आर देयर, लेटर यू कैन चेक फ्रॉम PDF। ध्यान से इनको कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगले वीडियो हम ये अगला एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो टिल दैट टाइम प्रैक्टिस मोर and listen to the video carefully. Take care. Bye-bye.